अध्याय 7 जीवों की विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता या असमानता जीवन की विविधता कहलाती है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता या असमानता जीवन की विविधता कहलाती है। यानी जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर जो असमानताएं होती हैं यही जीवन की विविधताएं कहलाती हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों को खोजकर पहचानने, नाम देने तथा इनके गुणों व आदतों का पता लगाकर समूहबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण जो होता है ये होता है कि जीवों को खोजना, उन्हें पहचानना और उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं इस आधार पर उन्हें समूहबद्ध करने की जो क्रिया होती है उसे वर्गीकरण कहा जाता है। मान लीजिए दो जीव हैं, उनमें आपस में समानताएं हैं तो उन्हें एक क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकीय किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकीय कहलाता है। कैरोलस लिनियम वर्गीकीय के जनक हैं। वर्गीकीय विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिनाम पद्धति में वंश, जाति एवं उपजाति को बताया जाता है। त्रिनाम पद्धति के अंतर्गत जीवों के वंश, उनकी जातियां एवं उनकी उपजाति को बताया जाता है। उभयचर किसे कहते हैं? वे जीव जो जल तथा स्थल दोनों में ही रहते हैं उभयचर कहलाते हैं। उभयचर ऐसे जीवों को कहा जाता है जो जल एवं स्थल दोनों जगहों पे रहते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, टोड। मेढक जो होता है वो पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन की सतह पर भी रहता है, इसलिए इसे उभयचर कहा जाता है। पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जब पौधों का वर्गीकरण किया गया था तो इन्हें 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया था। पहला हो गया शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म और पांचवा एंजियोस्पर्म। जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? जंतुओं को 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्रीज, नीमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, कार्डेटा। ये सभी जंतुओं के फाइलम यानी वर्ग हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। यानी पौधों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और जंतुओं को 10 वर्गों में। यानी वो कौन सा आधार है जिसके कारण जंतुओं और वनस्पतियों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है? पौधों और जंतुओं को विभिन्न वर्गों में रखने का आधार कोशिकाओं की संरचना तथा भोजन संश्लेषण की क्षमता है। उन्हें अलग अलग वर्गों में रखने का एक ही आधार है और वो है उनकी जो कोशिकाएं हैं और उनके भोजन संश्लेषण की जो क्षमता है, इसमें भिन्नता होने के कारण इन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया है। यदि कोशिका की संरचना में कठोर कोशिका भित्ति का होना, पर्णहरिम पाया जाना, सूर्य के प्रकाश में भोजन संश्लेषण करने की क्षमता हो तो वे पौधों के वर्ग में होते हैं। यानी पौधों के वर्ग में होने के लिए उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का होना चाहिए, पर्णहरिम पाया जाना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता। अगर ये सब लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें पौधों के वर्ग में रखा जाता है। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है तथा वे अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते बल्कि दूसरों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, जंतु वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। पौधों और जंतुओं को अलग अलग वर्ग में रखने का यही आधार है उनकी कोशिका में परिवर्तन, उनकी कोशिका की संरचना में परिवर्तन। अगर कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो उन्हें
जंतुओं के वर्ग में रखा जाता है। अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो उन्हें पौधों के वर्ग में रखा जाता है।